रंगीन माहौल और मंदिरों की औंशियों की मीठी धुन से सराबोर नासिक की गलियों में पले बड़े प्रणव को बचपन से ही लड़कियों वाली चीजों का मोह था। गुड़िया का श्रृंगार करना, रंगीन साड़ियाँ लेना, मोह की चूड़ियाँ पहनकर नाटक करना, ये उसके बचपन के खेल नहीं, जुनून थे। पर बड़े होते होते ये जुनून समाज के डर के साए में सिमट गए। स्कूल में लड़कों के बीच पासैसाहटम, घर पर उरेज्ड आईब्रोज, ये सब प्रणव को अपने दिल की बात को दबाने पर मजबूर कर देते थे। फिर एक दिन कॉलेज के दिनों की उसकी सहेली रानी वापस शहर लौटी। रानी अब एक नामी फैशन डिजाइनर बन चुकी थी। प्रणव को हमेशा याद था कि रानी ही थी जो उसके अनोखे स्टाइल की सराहना करती थी, चाहे वो उसका कुर्ता पायजामा के साथ दुपट्टा पहनना हो या जूते के फीते को कलाई पर बांधने का अंदाज। बचपन की तरह ही रानी ने फिर से प्रणव की खामोशी को भांप लिया। कॉफी की सियस्कियों के बीच प्रणव ने रानी को वो राज बताया जिसे वो सालों से दबाए हुए था। कभी कभी वो लड़की बनना चाहता था। रानी की आंखों में चौंकाने का भाव नहीं, बल्कि चमक थी। कुछ पल सोचने के बाद उसने प्रणव को एक ऐसा प्रस्ताव दिया जिसने उसकी सांसें थाम दी। रानी अपने आगामी फैशन शो में एक खास कलेक्शन पेश करने जा रही थी, जिसे वो अंतरंग कहती थी। ये कलेक्शन लैंगिक तरलता, जेंडर फ्लूइडिटी का जश्न मनाता था और रानी को इसके लिए एक खास मॉडल की तलाश थी। प्रणव, रानी ने धीरे से कहा, तुम पायल बनोगे? प्रणव का दिमाग चक्कर खा गया। पायल, फैशन शो, ये सपने जैसा लग रहा था, पर साथ ही ये डर भी था। क्या वो ये कर पाएगा? इतने लोगों के सामने, वो भी एक अलग ही रूप में। रानी ने उसके डर को भंपा और धीरे से उसका हाथ थामा। ये तुम्हारे सपने को